हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्पेशली हमारे लड़के, ठीक, ब्राउन मुंडे और प्यारी सी गर्ल्स, गोरी कुड़ियाँ, मेहनत कर लो वरना ब्राउन मुंडा का कलर काला हो जाएगा। क्योंकि अगर बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आए, ठीक, तो पापा मेहनत करवाएंगे धूप के अंदर। और गोरी कुड़ियों का कलर मेंटेन रहेगा क्योंकि वो घर में ही रहने वाली हैं, है ना, क्योंकि काम तुम्हें कोई देगा नहीं। ओके, तो ध्यान दें, आज क्वेश्चन लाया हूं चैप्टर 4 के। ओके, चैप्टर 4 के कुछ क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस्ड है, और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस्ड है। चाहे तो आप उसमें फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा लीजिए। ओके बेटा, 5 क्वेश्चंस बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड के मतलब के क्वेश्चन है बेटा, और साथ साथ आपके एनसीईआरटी भी हम कवर अप करते हुए चल रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 4x² + kx + 25 = 0 हैज इक्वल रूट्स। ओके बेटा, तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन में एक गजब बात लिखी हुई है, इक्वल रूट्स हैं। और इक्वल रूट्स के लिए हमने आपको लास्ट लेक्चर में, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में एक्चुअली इस चैप्टर के, हमने बताया था d = 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आती है बेटा? 0 आती है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, और इक्वेशन क्या है हमारी? 4x² + kx + 25 = 0। अगर आप इसको कंपेयर करोगे, ax² + bx + c = 0। ओके बेटा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। चेक करो, x² का कोफिशिएंट है। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? k, और c की वैल्यू आ जाएगी 25। अब उसने बोला है इक्वल रूट्स है बेटा, तो 4 इक्वल रूट्स के लिए d की वैल्यू 0 होती है, जैसे हमने पढ़ाया था आपको, है ना बेटा। तो b² - 4ac becomes 0। अब b की वैल्यू कितनी है? k, सो k² -4 मल्टीप्लाइड बाय a है बेटा 4, और c की वैल्यू तो 25 है, विच इज बिकम्स 0। अब आगे चलते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो k² माइनस, अच्छा 25 4 100 400 इज इक्वल टू 0। सो k² विल बिकम 400। तो यहाँ से बेटा k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर हटाएंगे, प्लस माइनस डालेंगे, और 400 के ऊपर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो k की वैल्यू बेटा वो आ जाएगी ±20 ±20। ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। तो देखो, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्कर क्वेश्चन, क्योंकि 2 मार्कर 3 मार्कर 4 मार्कर हमें तो हर वैरायटी को साथ में लेके चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, बट क्या हो गया, अभी वैरायटी बढ़ गई। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आराम से पूछा जा सकता है बेटा। वैरायटी वैसी है, थोड़ा सा देखो क्वेश्चन का वे ऑफ आस्किंग बदल गया है, हल्का सा बदला है, बस ज़्यादा नहीं। अब इसमें अगर आप ध्यान दोगे, इफ x = 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² + 7x + p, f x = 2 है ना। इफ x = 2, x = 2 बेटा इस इक्वेशन की रूट है। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3x² + 7x + p = 0। अब क्योंकि बेटा x = 2 इसका रूट्स है, तो यहाँ पे आप पुट करोगे, मतलब रूट है, रूट्स नहीं, x = 2 पुट कर दो यहाँ पर इस इक्वेशन में। सो 3 × 2² + 7 × 2 + p = 0। So 3 × 2² that is 3 × 4 12 plus 7 2 14 plus p is equal to 0। 12 plus 14 26 plus p is equal to 0। तो यहाँ से बेटा p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -26, है ना। अब 26 के साथ प्लस साइन यहाँ पर है बेटा, ऐसे चेक करना है साइन को। कई बार बच्चे सोचते हैं ये प्लस है तो इसलिए जाके उधर माइनस हो गया, ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट में आए। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, अब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अच्छा जी,
अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं बेटा, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं कौन सी के, ये जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। तो कंडीशन वही आ गई इक्वल रूट्स वाली, है ना बेटा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इक्वेशन लिखो एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 4x प्लस के माइनस 1 प्लस पी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले सोचने वाली बात ये है, क्या ये सर स्टैंडर्ड इक्वेशन में है? नहीं है बेटा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म की, वो क्या होती है, वो आती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे x का कोफिशिएंट दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपर, है ना। देखो साथ में कुछ प्लस में k माइनस, और यहाँ पर बाहर k कहाँ, k जो है एज अ कोफिशिएंट काम कर रहा है। तो बेटा सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे सर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस, पहले इसको मल्टीप्लाई करो k को 4x से, तो कितना आ जाएगा 4kx प्लस प्लस k इंटू के स्क्वायर और माइनस k इंटू 1 दैट इज k प्लस p इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। सर कैसे पता लगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई? यार देखो एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4k हो गया, और फाइनली ये वाला जो टर्म है बेटा, ये वाला टर्म काम कर रहा है किसकी तरह, ये वाला टर्म काम कर रहा है c की तरह, है ना। जो कांस्टेंट होता है ना, तो ये सारा का सारा टर्म कांस्टेंट की तरह काम करेगा इसके अंदर। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। सो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से बेटा a की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा। अब इसमें b की वैल्यू जो आएगी बेटा, b की वैल्यू आएगी 4k आ जाएगी, और अल्टीमेटली इसमें c की वैल्यू जो आएगी बेटा, c की वैल्यू की k स्क्वायर माइनस k प्लस p, और p की जगह तो हम खैर -26 अभी पुट कर ही लेंगे जब क्वेश्चन में आएंगे ना। अब उसने कहा इक्वल रूट्स हैं, तो आप लिखेंगे 4 इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी की जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या गो बोर्ड हरकत कर रहा है भाई, ये तो 4ac इज इक्वल टू 0। ओके बेटा 4ac कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर आप इसमें ध्यान दोगे, b की वैल्यू रखो भाई सबसे पहले तो 4k होल स्क्वायर, ओके बेटा, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है, ये तो 1 ही है खैर। c की वैल्यू कितनी है बेटा, k स्क्वायर माइनस k, और यहाँ पे प्लस p है ना, इस p की जगह बेटा -26 रख देते हैं डायरेक्ट, है ना, क्योंकि p की वैल्यू -26 है, तो इसमें ऐसा इसको रोकने की जरूरत तो हमें है नहीं। ओके अब ये कितना आ जाएगा बेटा, 4k स्क्वायर यानी कि 16k स्क्वायर माइनस, अच्छा इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू k स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू k विल बी 4k एंड माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 26 दैट इज 104। ओके बेटा तो ये आ गया। अच्छा 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर दैट इज 12k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 104 इज इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों इस इक्वेशन में से आप 4 कॉमन ले सकते हैं ना, 4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा सर, अच्छा 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 3k स्क्वायर प्लस k प्लस 26 इज इक्वल टू 0। और ये बेटा 4 जो है मल्टीप्लाई में 0 के नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारी जो इक्वेशन बचेगी बेटा, हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी इतनी, क्या 3k स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस k प्लस 26 इज इक्वल टू 0, है ना बेटा। तो सर अब इसको कैसे सोल्व करें? देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग अगर चाहो तो वैसे लगा सकते हो, बट मुझे लगता नहीं है मिडल टर्म स्प्लिटिंग से जल्दी से हो पाएगा, बिकॉज कई सारी इक्वेशन ऐसी होंगे बेटा जहाँ पे आपको मेरी सलाह ये है कि आप डी की वैल्यू चेक करें पहले। हो सकता है कि इसकी इक्वेशन की रूट्स आई ना रही हूँ, है ना। तो सबसे पहले इसको अगर आप कंपेयर करोगे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ पर हम दोबारा कंपेयर करेंगे, तो बेटे ए की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 3। भाई ये भी तो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनी है ना सर, यहाँ भी बना दी यहाँ भी बना दी, अरे भाई वो तो क्वेश्चन में दे रखी थी, है ना। अब ये जो है हमने सोल्व करते करते हमें एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू 3 आ गई बेटे, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सर आपको कैसे पता लग रहा है? अरे यार स्टैंडर्ड इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, a k स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू 0, k के टर्म्स में तो ऐसी बनेगी ना। तो जो k का कोफिशिएंट होगा बेटा वो b की वैल्यू होगी, और फाइनली क्या बचा c की वैल्यू कितनी आएगी 26। अब ऐसा करो d की वैल्यू चेक करो सबसे पहले, d की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू बेटा 3 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 26। हमें शायद साफ साफ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है बेटा नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो 1 माइनस ये आपका आ जाएगा 4 इंटू ये आ गया 78, 4 इंटू 78, तो 1 माइनस 4 इट्स कितना हो गया ये 32 2 3, तो बेटा ये आ गया -311। और मैंने आपको कहा था अगर d की वैल्यू बेटा d की वैल्यू नेगेटिव आ गई है ना, d की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने, है ना। मैंने कहा था क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। तो देखो d की वैल्यू कैसे आ गई बेटा नेगेटिव, और अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो नो वैल्यू ऑफ k या नो रियल वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट, नो रियल वैल्यूज ऑफ k एग्जिस्ट। सर फिर तो आपका क्वेश्चन ही गलत हुआ, आपने तो ये पूछा है कि k की क्या वैल्यू आएगी जिससे कि इसके इक्वेशन क्या, इसके रूट्स क्या आ जाए बेटा इक्वल आ जाए। अरे भाई k की वैल्यू ऐसी है ही नहीं जिसके लिए इसके रूट्स क्या आ जाएं इस वाली इक्वेशन के इक्वल आ जाएं, है ना। तो बेटा ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, और ये अटपटे से क्वेश्चन इसलिए पिक करने पड़ते हैं ताकि आपको ये रहे कि भाई k की कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर आएगी। ऐसा कभी कभी बेटा नहीं होता, बहुत बार तो होता है नॉर्मली क्वेश्चन में वैल्यू आएगी, बट कई बार ऐसा नहीं होता। ओके आगे बढ़ते हैं, अब आएंगे हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ, है ना। और ये वर्ड प्रॉब्लम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए जी, क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, है ना। दो नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 15, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ये वर्ड थोड़ा सा परेशान कर देगा, रेसिप्रोकल। हालांकि तो कोई आपके लिए तो नया नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, 2 का रेसिप्रोकल कितना होगा बेटा 1/2, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, है ना। मान लीजिए -5 है, -5/1 है, तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/-5, ठीक है। तो इस टाइप से ये रेसिप्रोकल चलेगा। तो दो नंबर हैं जिनका सम कितना बेटा 15, और उनके रेसिप्रोकल का सम 3/10। कहता है कि नंबर बताओ, चलो जी हम नहीं बताते नंबर, क्या कर ले नहीं बताएंगे तो चलो खैर एक नंबर है, ऐसा करते हैं बेटा नंबर्स को आप लेट कर लें, एक को x और एक को y। अब पहली कंडीशन क्या दे रखी है, इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम कितना है बेटा, इन दोनों का सम है 15। ओके, और लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, लेट द नंबर बी x अदर नंबर बी y, है ना। तो दो नंबर को हमने x और y माना और दोनों का सम कितना है बेटा 15, ले लो, पहली कंडीशन तो ये आ गई। अब उसने बोला है इनके रेसिप्रोकल का सम, इनके रेसिप्रोकल का सम। अच्छा ये बता दो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x का रेसिप्रोकल क्या होगा बताओ बेटा। x को हम लिख सकते हैं x/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। ऐसे ही y का हम क्या लिख सकते हैं y/1, उसका रेसिप्रोकल 1/y। अब जो एक और कंडीशन जो क्वेश्चन में दे रखी है, तो x का रेसिप्रोकल है ना बेटा, x का रेसिप्रोकल कितना 1/x, और y का रेसिप्रोकल कितना बेटा 1/y। अब उसने क्या बोला है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल का सम कितना है 3/10। अच्छा रेसिप्रोकल ये आ गया, दोनों का सम कितना आएगा बेटा 3/10 आएगा। अब यहां से ऐसा करो, यहां से जो आया था ना x + y = 15, तो उसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं y = 15 - x, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते। इसको फर्स्ट मान लो और बेटा यहाँ पे y की वैल्यू रख देना, तो 1/x + 1/1/15 - x, 15 - x = 3/10, और ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग फर्स्ट। ओके बेटा, यूजिंग फर्स्ट। चलो जी, ये तो हमने लिख दिया। अब यहां से क्या करोगे भाई, यहां से लोगे आप इसका एलसीएम, x और 15 - x का एलसीएम क्या आएगा, ऐसे एज इट इज आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, दोनों क्योंकि अलग अलग है, वेरिएबल टर्म है, और सेम होते तो चलो एक बार लिखते हैं, अलग अलग है तो एक बार लिख दो।
अब इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1, तो 1x यानी कि x ही आएगा बेटा, इज इक्वल टू 3/10। ओके, अब इसके बाद x से x क्या होगा बेटा, कैंसिल आउट हो गया। चलो जी, अब अगर आप ये कैंसिल आउट करने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 15 बचेगा, तो देखो 3 5 जा क्या हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा। है सर ऐसे भी काट सकते हैं, हाँ यार देखो माइनस एक्स से तो प्लस एक्स खत्म हो गया, अपने मन से निकाल दो उसको, उसके बाद ऊपर बचेगा 15, इधर 3 5 जा 15 उड़ा दो। अच्छा ऐसा मत करना, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, बीच में माइनस बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। देखो तुम अच्छे बच्चे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई बिठा दो इसकी, तो क्या आएगा, अब चेक करो, इसको इससे करोगे तो कितना आएगा, या ऐसा करो पहले इसको इससे कर लो, 5 10 जा 50 है ना, 50 इज इक्वल टू एक्स इंटू 15 माइनस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स। अच्छा ये बताओ इसको हटा दूं क्या, इसको हटा देता हूं है ना, इस सब को यहां से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन जाएगी थोड़ी सी बड़ी जा सकती है, इस चक्कर में भाई ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट अपने साथ साथ ना बेटा लिख लिया करो। ओके अच्छा जी, वेट फॉर द प्रोग्राम टू रेस्पॉन्ड। लो भाई वेट कर लेते हैं, ये रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है ना, मैं बेटा बीच में 1 मिनट के गैप के बाद आता हूँ, क्योंकि इसका रेस्पॉन्स कुछ रुक गया है। ओके हाँ जी बेटा, तो ये झटका मार गया था, ठीक है ना, पढ़ाई में तुम मत मार देना झटके, ठीक है, इसका तो चल जाएगा, तुम्हारा नहीं चलेगा। ओके चलो जी, अब ध्यान दो, तो ये आ गया बेटा 50 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स, दैट इज 15x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ओके बेटा इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x इधर आ क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 15x इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू, ये ऐसा करो ना प्लस 50, यही तो है ये प्लस 50 पहले से ही है बेटा, तो प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअली हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाह रहे हैं ना। अब देखो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या क्वाड्रेटिक से कोई से भी कर लो, मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बेटा प्रोसीड कर रहा हूँ, क्योंकि ये हो जाएगा ठीक। वैसे तो आप डी की वैल्यू चेक करोगे तो 225 हाँ हो जाएगा, डी की वैल्यू 5 आएगी इसमें, अगर आप चेक करोगे ना उससे। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर प्रोसीड करते हैं बेटा, 10 5 जा 50। मतलब इसमें होता क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में यहाँ पे 1 रखा, 1 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आएगा। अब आपको ऐसे 2 नंबर प्रोसेस आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 50 आ जाए, और प्लस करने के बाद या माइनस प्लस करने के बाद या माइनस माइनस करने के बाद 15 आ जाए, है ना, ये वाला टर्म। तो क्या आएगा बेटा, 10 5 जा 50, तो माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 10। देखो लिखने को मैं डायरेक्ट भी लिख देता, बट फिर आप कहोगे सर ये क्या है, याद करके आओ घर से, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो लाइक अगर आपकी थोड़ी सी भी कमांड है तो वैसे पता चल जाता है। तो यहाँ पर आएगा बेटा x माइनस 10 और यहाँ पर आएगा x माइनस 5, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 2 वैल्यूज आई हैं, एक बार तो इसको 0 के इक्वल रख दो, चलो बिल्कुल स्टैंडर्ड वे से जैसे आप नॉर्मली करते हैं, और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 5 आएगी। तो दोनों ही वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं अब तक। तो अब उसके बाद अगर आप बात करोगे, अगर x की वैल्यू 10 रखोगे बेटा, तो y की वैल्यू कितनी है, 15 माइनस एक्स, है ना, 15 माइनस एक्स। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखोगे तो 15 माइनस 10 दैट इज 5। तो x की वैल्यू 10 रखने पे y की वैल्यू 5 आएगी, और अगर आप x की वैल्यू 5 लोगे बेटा तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। यही आपके 2 रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, 5 10 या 10 5, बात तो एक ही है ना। तो इसी टाइप से आपको इस टाइप का क्वेश्चन प्रोसीड करना है। तो पहली वर्ड प्रॉब्लम नंबर बेस्ड। आओ जी दूसरी वर्ड प्रॉब्लम पे। दूसरी वर्ड प्रॉब्लम ये भी नंबर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा कैच है इस क्वेश्चन में। देखो
2 डिजिट वाले बहुत सारे नंबर होते हैं, आप जानते हो अच्छे से, है ना। तो मान लीजिए 2 डिजिट वाला नंबर मैंने कोई लिया 26, ठीक है। अब 26 में अगर आप वैसे बात करोगे तो ये हो गया बेटा वंस डिजिट या यूनिट्स डिजिट, बात एक ही है ना। और उसको क्या बोलते हैं बेटा, टेंस डिजिट, ओके। और अगर आप ये नंबर बनाओगे, ये नंबर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे 2 डिजिट नंबर। क्या बोलेंगे बेटा, 2 डिजिट नंबर। तो जब भी ऐसा बोलेगा ना तो वो ऐसे किसी नंबर की बात कर रहा होता है, ओके। अब यहाँ पे 2 डिजिट है, जैसे इसने बोला है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। ये डिजिट कौन सी है भाई, एक तो ये रही वंस डिजिट और एक ये रही टेंस डिजिट। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। 2 डिजिट नंबर जब भी बोलेगा तो ये पूरे नंबर की बात कर रहा है, जब सम ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स बोलेगा तो इंडिविजुअली इनकी बात हो रही है, वंस डिजिट और टेंस डिजिट के अलग अलग, ओके बेटा। पहले तो ये बात समझनी जरूरी है। उसके बाद उसने कहा फाइंड द नंबर फाइंड आउट करो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले बेटा क्या करोगे, नंबर्स, एक तो यूनिट्स डिजिट यानी कि वंस डिजिट, और एक आप लेट करोगे क्या, टेंस डिजिट। लो जी, यूनिट डिजिट कितनी आ गई बेटा, x, टेंस डिजिट कितनी आ गई, y। अब अगर आप नंबर बनाओगे, नंबर, क्या नंबर की कभी एक्सपेंडेड फॉर्म करी है आपने? अगर मैं जैसे 26 की करूं, 26 की एक्सपेंडेड फॉर्म में आपसे पूछूं इस नंबर की 26 की, तो नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे भाई सर 2 इंटू 10 प्लस 6 इंटू बेशक 1 कर लो, है ना। ऐसे करोगे, नहीं करोगे, एक्सपेंडेड फॉर्म करी होगी कभी ना कभी। तो जो टेंस डिजिट पे जो टेंस डिजिट पर जो डिजिट होगी या टेंस प्लेस पर जो डिजिट होगी, ठीक है ना, उसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से, और जो वंस प्लेस पर जो डिजिट होगी बेटा उसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से। तो ये देखो 26 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो ऐसे ही जब आप नंबर लिखोगे बेटा इसमें, या ओरिजिनल नंबर जिसे हम बोलते हैं, इसको बेटा मल्टीप्लाई करोगे 1 से, ठीक है, फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, 10 से, 10 इंटू वाई, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, x प्लस 10y, ये आ गया नंबर, ठीक है। एक एक्स्ट्रा बात और बता देता हूँ, कई बार ना ऐसे बोलता है कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड और इंटरचेंज्ड, अगर डिजिट्स रिवर्स कर दें या इंटरचेंज कर दें, उसका मतलब क्या है, अगर 226 है तो क्या हो जाएगा बेटा, 62 हो जाएगा। अच्छा, अगर इसमें करोगे तो जहाँ x है वहाँ y बिठा देना, जहाँ y है वहाँ x बिठा देना, बस इतना आपको काम करना है, ठीक है बेटा। अगर नंबर की डिजिट इंटरचेंज करेगा तो। खैर हाल फिलहाल इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला इसने, एक तो नंबर बोला उसने, ये आ गया। अब उसने एक बात और बोली है, एक बात क्या, आप तो सारी बात बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगी, ओके बेटा। उससे पहले मैं जरा थोड़ा सा ये वाली चीज़ यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना। इसको तो खैर लिखा रहने देना, जो ऊपर लिखा है वो आपके हिंट के लिए बाद में काम आता रहेगा। भाई देखो ये बोर्ड कर रहा हरकत, हैंगिंग गार्डन बन रहा जी, कोई नहीं, इसको देखूंगा बाद में, तेरे को बाद में देखूंगा, अभी हरकत मत कर, ठीक। आगे बढ़ो। तो नंबर बेटा, दिस नंबर इज 4 टाइम्स द सम। ये जो नंबर है ना, कौन सा नंबर सर, ये वाला नंबर जो है बेटा सम के 4 टाइम्स है। सर किसका सम बेटा, डिजिट्स का सम। किसका सम, डिजिट्स का सम। और डिजिट्स कौन सी है भाई, एक्स और वाई। तो एक्स प्लस वाई का क्या बेटा, एक्स प्लस वाई का 4 टाइम्स, है ना। 4 टाइम्स मतलब 4 से मल्टीप्लाई करोगे। एक कंडीशन तो इसने ये दे दी, ओके। एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, यहाँ पे आ जाते हैं जरा, यही जो नंबर है बेटा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहा है सब कुछ, है ना। तो x प्लस 10y इज व्हाट, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, मतलब कि x इंटू वाई, यस और नो भाई, x इंटू वाई आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब यहाँ से ध्यान देना, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। आराम से करना, कोई भगदड़ तो है ही नहीं भाई, 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है हमने। अब इसके बाद ऐसा करो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर भगा दो, तो 10y मतलब y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ और x को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो 4x और ये कितना आ जाएगा बेटा, -x, ये आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 3x, है ना। 3 2 6,
तो 2y इज इक्वल टू एक्स। ये लो जी, एक कंडीशन तो यहाँ से ये आ गई, ये आ गया आपका फर्स्ट। अब थोड़ा सा इसके साथ छेड़छाड़ कर लो, ठीक है। अच्छा, इसमें सीधा लिख देना यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट। ओके सर, कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहा हूँ बेटा, x की जगह 2y रख देना, बस ज़्यादा नहीं सोचना आपने, ठीक है ना। x की जगह क्या रख दो? 2y रख दो, ये कहना चाह रहा हूँ। तो 2y प्लस 10y इज इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पर भी x की जगह क्या रखोगे बेटा? 2y इंटू y। तो 2y प्लस 10y दैट इज 12y, 12y इज इक्वल टू 3 2 6, 6y स्क्वायर। अब बेटा इसको उधर भगा दो, किसको? अरे इसको। तो क्या यहाँ पे तो क्या बच गया सर? 0 बच गया। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 6y स्क्वायर माइनस 12y। अब क्या करोगे? इसको ऐसे लिखो। अच्छा, 0 को इधर लगाओ या उधर लगाओ, फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं पड़ेगा सर। तो 6y स्क्वायर माइनस 12y, मैंने इसको ऐसे लिख दिया जी, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ से 6y कॉमन ले लेंगे, 6y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट में? y माइनस 2 इज इक्वल टू वॉट? 0। तो बेटे एक बार तो इसको 0 रख दो, 6y को 0 रख दो, और एक बार y माइनस 2 को 0 रख दो, है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी बेटा जी 0, चलो जी। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 2। ये बात है क्या? हाँ जी, ये बात है सर। अब y की वैल्यू 2 आई है, एक आई है 0 और एक आई है कितना बेटा? 2। सबसे पहले जैसे हमने बताया आपको, x की वैल्यू कितनी है बेटा? 2y। और अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 दैट इज x कितना आ जाएगा? 0। और अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई x क्या है, y क्या है। x क्या है बेटा? यूनिट डिजिट, और y क्या है? टेंस डिजिट। ऐसा ही है कि नहीं है? अब x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया, तो अल्टीमेटली 0 0 का मतलब क्या है? 0 तो है। और 0 0 0 का मतलब क्या है? ये सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर। हमने बात किसी करी है बेटा? 2 डिजिट नंबर के बारे में, हाँ या ना? 2 डिजिट नंबर के बारे में बात हुई है, तो ये x की वैल्यू नहीं हो सकती। और अगर ये x की वैल्यू नहीं हो सकती तो y की वैल्यू भी ये बिल्कुल नहीं हो सकती, लेंगे ही नहीं, है ना। अगर सर ये कंडीशन है तो इसको हटाओ, फिर भगाओ यहाँ से, है ना। ये तो आपको समझाने के लिए था। बचा क्या? y की वैल्यू 2। और सर अगर y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी है बेटा? 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोल दो? 2 इंटू 2, ये कितना आ गया बेटा? 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो नंबर क्या आएगा आपका? नंबर आ जाएगा सर x प्लस 10y, x प्लस 10y। हमसे देखो, बेसिकली हमसे लास्ट में जो पूछता है वो नंबर पूछता है, उसको x और y की वैल्यू से मतलब नहीं है, है ना। लेकिन x y तो हमने तो ले रखा है। तो नंबर क्या आएगा? x प्लस 10y। x कितना बेटा? x है 4 प्लस 10 इंटू y कितना है? 2। तो 4 प्लस 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 4 24, और यही आपका फाइनल आंसर है। बट इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार, मतलब एग्जैक्ट सेम तो नहीं, ठीक, लेकिन इसी टाइप के मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा अभी धीरे धीरे, जैसे सीरीज में आगे बढ़ेंगे ना इसमें 10th क्लास वाली, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन और भी वैरायटी के, इसी के 2 से 3 वैरायटी के क्वेश्चन चलते हैं, कम से कम 3-4 वैरायटी में आपको करवा के भेजूंगा। और यहाँ से क्वेश्चन अगर पिक हुआ तो उससे बाहर जाएगा नहीं। ओके बेटा, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, जो कि स्पीड बेस्ड है, टाइम बेस्ड है। टाइम स्पीड डिस्टेंस मतलब तीनों चीजें काम आ जाती हैं इसमें। ओके बेटा, क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। जैसे टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हमें सबको पता होना चाहिए। या स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। बस इसी को थोड़ा टर्म्स को ऊपर नीचे करते रहो तो फॉर्मूले तो नए नए इसी में से बन जाएंगे। मेन इसको याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन पढ़ें आप एक बार। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसने कहा है एक प्लेन जो है बेटा 30 मिनट लेट हो गया अपने यूजुअल टाइम से, है ना। 30 मिनट लेट हो गया, हो सकता है कोई वजह रही हो सकता है भाई बारिश पड़ी गई जैसे आज पड़ी है खूब, ठीक। अच्छा, ये लेक्चर मैं 16 जून 2022 को शूट कर रहा हूँ, तो आज बारिश पड़ी है। कभी बाद में कोई बच्चे लेक्चर देखें और ये बोले सर आज कहाँ पड़ी है बारिश, सपने आ रहे हैं आपको।
ओके, तो डेस्टिनेशन बेटा 1500 किलोमीटर का उसका डेस्टिनेशन है। अब उसको टाइम में पहुंचना है, आधा घंटा तो पहले लेट हो चुका है। अब टाइम पे पहुंचने के लिए उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी, और कितनी स्पीड बढ़ाई है? 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, तब ये बताना है कि पहले वो किस स्पीड से चलता अगर उसको बिना किसी लेट हुए वो पहुंचना चाहता था। ओके, तो बेटा क्वेश्चन में ये कंडीशन है, ये अपने आप में हिंट दे रखे हैं। देखो टाइम दे रखा है, यहाँ पर स्पीड दे रखी है, यहाँ डिस्टेंस दे रखा है। देखो तीनों चीज़ों को लगभग उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्लेन है बेटा, प्लेन की दो स्पीड हम लेट करेंगे। प्लेन की दो स्पीड आएंगी। एक तो आएगी बेटा यूजुअल स्पीड यानी कि जिसपे वो पहले चलता है ना, यूजुअल स्पीड। और एक आएगी न्यू स्पीड। ठीक है बेटा, अब यूजुअल स्पीड क्या है? मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर। कितनी बेटा? x किलोमीटर पर आवर। ओके, न्यू स्पीड कितनी है? स्पीड तो बढ़ाई है ना यार उसने, भाई इंक्रीज करिए तो x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गई जी इसकी न्यू स्पीड। अब उसने कुछ टाइम वाइम के बारे में बातें करी है हमसे कि भाई टाइम ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। टाइम का आधे घंटे का डिफरेंस आ रहा है बेटा। अगर ये प्लेन खुद सोचो, अगर स्पीड x से ट्रेवल करेगा और डिस्टेंस कितना है बेटा? डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। अच्छा, टाइम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे t1 टाइम लग रहा है। ठीक, तो डिस्टेंस कितना है? 1500 ही रहेगा, डिस्टेंस तो चेंज होने से रहा। स्पीड कितनी है बेटा? x, तो इतने आवर्स लेगा प्लेन। ठीक है, अच्छा इस केस में कितना टाइम लेगा? उस टाइम को मान लेते हैं t2। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, बाय स्पीड कितनी है बेटा इस केस में? x प्लस 250। अब मुझे एक बात बता दो, ठीक है ना, पहले जो टाइम लगता प्लेन को और अब जो टाइम लग रहा है उसमें आधे घंटे का डिफरेंस है या नहीं है? उसने कहा है ना भाई आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो यानी कि पहले जिस टाइम पे पहुंचता और अब जिस टाइम पे पहुंचेगा, मान लो पहले 8 बजे पहुंचता, अब 8:30 पे पहुंच रहा है, तो आधे घंटे का टाइम डिफरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। तो अब आप मुझे एक बार ये बता दो कि किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, t1 की वैल्यू ज़्यादा होगी कि t2 की वैल्यू ज़्यादा होगी? ये जरा सोच के एक बार बताओ मुझे। ठीक, अगर आपने ये बात सोच ली है, ये बात ध्यान रखना बेटा हमेशा, इसमें t1 बड़ा है t2 छोटा है। रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे x की आप ऐसी कोई वैल्यू रखें जो कि पॉजिटिव आउटकम दे। पॉजिटिव मतलब जैसे टाइम है ना, टाइम तो पॉजिटिव आएगा। x की वैल्यू यहाँ पे आप 250 रख के देखो, यहाँ पर 250 रख के देखो थोड़ी देर के लिए। 250 प्लस 250 कितना आ जाएगा बेटा? 500 है ना। दोनों जगह पे सेम ही वैल्यू रख के देखेंगे। और ऊपर कितना है? 1500। आंसर कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। यहाँ पर 250 रख के देखो, 250 आ गया और ऊपर कितना है? 1500। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, सॉरी एक ही जीरो जाएगी। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, 25 6 150। देख लो इसमें वैल्यू कितनी आ रही है? 6, और यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है? 3। फिर मैंने कहा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, नेगेटिव लोगे तो फिर टाइम नेगेटिव थोड़ी होता है। तो देखो t1 ज़्यादा आ रहा है, t2 कम आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि डेनोमिनेटर जितना बड़ा होगा बेटा, न्यूमरेटर उतना ही छोटा होता चला जाएगा। या डेनोमिनेटर को बढ़ाते जाओगे तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो छोटा आएगा। ओके, तो अगर मैं इस बात को आपको जस्टिफाई करूँ तो आप शायद बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमें मेन मतलब उससे नहीं है कि सर ये क्या है ये क्या है। अब हमें मेन मतलब किससे है कि सर आपने सही कहा कि t1 बड़ा है t2 से, और टाइम डिफरेंस जो आप कहना चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई टाइम डिफरेंस यानी कि t1 माइनस t2, और कितने देर का टाइम डिफरेंस हो रहा है? 30 मिनट्स का। और 30 मिनट्स का मतलब सर हाफ एन आवर, हाँ या ना? 30 डिवाइड बाय 60, तो हाफ एन आवर का टाइम डिफरेंस है, हाफ एन आवर का, आधे घंटे का टाइम डिफरेंस चल रहा है। ओके, अब t1 की वैल्यू रख दो यहाँ पे। ये मास्टर स्ट्रोक, मास्टर पॉइंट है इस क्वेश्चन का। अगर ये किसी ने समझ लिया तो फिर बस क्वेश्चन की हालत तो टाइट हो ही गई है। ओके बेटा, तो t1 की वैल्यू कितनी है? t1 की 1500 बाई एक्स, माइनस t2 की वैल्यू है 1500 बाई एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बेटा, अब इसमें से ऐसा करो, ऊपर से 1500 कॉमन ले लो पहले तो। ऊपर से 1500 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा आपका 1/x माइनस 1/x प्लस 250।
1 बाय एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू 1/2। ऐसा करना, 1500 को नीचे ले जाना उधर, 3000 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लो पहले तो कितना आएगा, x इंटू एक्स प्लस 250, ओके बेटा, x प्लस 250। अब ये इधर और ये इधर, तो x प्लस 250 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय, ये 2 और ये 1500 ऊपर है ना बेटा, नीचे जाएगा 2 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, सीधा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 3000। अब यहाँ पे बेटा x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, सबसे पहले इसको करोगे 1 से, तो ऐसे कैसे रहेगा, x इंटू एक्स प्लस 250। देखो घबराने वाली बात नहीं है, एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 उठा लेना, वो आपका इसी टाइप का, बस वो ट्रेन बेस्ड है। और 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10, 4.3 का सॉरी, ठीक है, तो वो क्वेश्चन उठाओगे ना, तो इसी वैरायटी से मैच करते हैं, इसी वैरायटी से पीट सकते हो उन क्वेश्चंस को, ठीक। बस देखो कहीं पे एक ट्रेन दे देगा, कहीं पे 2 ट्रेन दे देगा, कहीं पे प्लेन दे देगा, बाकी तो सेंस सेम ही है ना, ओके। अच्छा, इसको इससे करना जरा भाई, कितना आएगा, 25 3 75 और कितनी जीरो, 4 जीरो लगा दो भाई गिनती की, ओके। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 250 इंटू एक्स, 250x, और ये जो है ना उधर जो नाच रहा है, इसको इधर पकड़ के लाओ पहले, ये आ गया जी, ठीक। अब आपको क्या करना है बेटा, या तो इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही ठीक रहेगी इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 250x, एक बार लिख लेता हूँ यार, एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7.5 लाख, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनको प्लस या माइनस करके तो 250 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके ये 7.5 लाख आ जाए, कितना आएगा भाई, देखना जरा, 100 नहीं 1000 और एक आ गया जी 750, बन जाएगी बात, हाँ हो गया जी, ठीक है, बन जाएगी बात, 1000 और 750 आएगा बेटा इसका आंसर, मतलब उससे करके चलना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे, देखो अगर आप इसको इसमें डिफिकल्टी कर रहे हो तो फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस, देखो 1000 में से 750 जाएगा तो 250 बचेगा, और 1000 को 750 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 7.5 लाख आ जाएगा भाई, और माइनस में ये नंबर लिख दो इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसमें x कॉमन ले लेना, क्या बचेगा 1000, माइनस यहाँ से 750 कॉमन ले लेना, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भाई x प्लस 1000 आ गया, x प्लस 1000 और x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार तो इसको 0 रख देना, एंड एक बार इसको 0 रख देना, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -1000, ठीक है, और यहाँ से एक x की वैल्यू कितनी आ गई 750। तो अब क्या करोगे बेटा, x क्या है, x क्या है स्पीड, x इज स्पीड, एंड स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, यस और नो, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो बेटा x की वैल्यू -1000 तो नहीं हो सकती, इसको नेग्लेक्ट करना है। Therefore ultimately speed of the plane, बल्कि मुझे लिखना चाहिए यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन, वो कितना होगा बेटा 750 किलोमीटर पर आवर, और नॉर्मली इस स्पीड से तो ज़्यादा ही स्पीड पे चल रहे होते हैं प्लेन, है ना। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका खत्म हो गया, और आज के हमारे जो 5 क्वेश्चंस हैं वो भी खत्म हो गए इसी के साथ। सो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ओके। प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जो भी हम छोटा मोटा मजाक करते हैं आपके साथ उसको बेटा दिल पे ना लेना कोई भी बच्चा, ओके। दिल पे लेने का मतलब ऐसा ले भी लोगे तो क्या कर लोगे मेरा, ठीक। खैर ये भी हम मजाक आपके साथ करते रहते हैं, ओके बेटा। सो टिल देन गुड बाय।